आप लोग हैं कक्षा 7 में और हम लोगों ने देखा अभी किस अध्याय को, तो पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 7 के एक विषय सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाला इतिहास के अंतर्गत एक अध्याय द सुल्तान ऑफ दिल्ली की बात की। और अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से पिछले 9 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने इस पूरे अध्याय को देखा। मैंने इस पूरे अध्याय को आप लोगों को पढ़ाया। जो आप लोगों को पढ़ना था आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, वो पाठ्यक्रम जो आपके बोर्ड पीएसबीआई के अनुसार बना हुआ है, पीएसबीआई का है, और वो पुस्तक जिसके अनुसार आप लोगों को पढ़नी है, पारस प्रकाशन पुस्तक, उसके अनुसार हम लोगों ने पिछले 9 कक्षाओं में इस पूरे अध्याय को देखा और बात की कि यह अध्याय कहता क्या है, कहना क्या चाहता है, और सुल्तान ऑफ दिल्ली का कंसेप्ट होता क्या है। सुल्तान गए और मुगल आए। अब यहां पर हम लोग का अध्याय हो जाता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं इस कक्षा में, हम लोग क्विक रिकॉल करेंगे और इन 7 बिंदुओं में, पृष्ठ संख्या 76 है, यह सामने जो आप लोगों को दिख रहा है, पृष्ठ संख्या 76 में इन 7 बिंदुओं में हम लोग अब इस पूरे अध्याय को एक बार फिर से पुनर्जीवित करेंगे, फिर से रिकॉल करते हैं जो पिछली 9 कक्षाओं में हम लोगों ने किया है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो पहला, द पीरियड बिटवीन AD 1206 to 1526 इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो वर्ष 1206 से 1526 का है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, तो 1206 वर्ष 1206 से वर्ष 1526 तक। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206 एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पहला दिल्ली का पहला सुल्तान था और उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी वर्ष 1206 में। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हु सक्सीडेड हर फादर। रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी जो अपने पिता के बाद अपने शासन को आगे बढ़ाई थी। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ Alauddin Khilji was well known for large standing army, market policy, price policy, revenue one up. अलाउद्दीन खिलजी का जो मजबूत प्रशासनिक कार्य था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, चाहे वो ज्यादा आर्मी, ज्यादा सैन्य बल को रखना हो, चाहे वो मार्केट पॉलिसी बनाने की बात हो, अच्छे बाजार के नीति बनाने की बात हो, मुद्रा नीति, प्राइस पॉलिसी बनाने की बात हो, या फिर रेवेन्यू कलेक्शन करने की बात हो, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक नोन फॉर न्यू पॉलिसी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने नए नीतियों के बारे में प्रसिद्ध था, जाना जाता था, उसने 2 बड़ी बड़ी नीतियां लाई, बहुत सारी नीति लाई, 2 बड़ी नीति लाई जिसको हम लोग एक को मानते हैं, एक को जानते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, और एक है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। दोनों फेल हो गया था, जैसा हम लोगों ने देखा था अपने पिछली कक्षाओं में कि टोकन करेंसी भी फेल हो गया इसका, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जो दिल्ली से इसने दौलताबाद ले गया था, दौलताबाद से ये फिर वापस दिल्ली आ गया। मंगोल अटैक्ड ओवर इंडिया, मंगोलों ने भी भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किया। खिलजी डायनेस्टी फॉलोड बाय सैयद एंड लोदी डायनेस्टी, तैमूर अटैक इंडिया। खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी के बाद आया सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के बाद आया अंतिम में लोदी डायनेस्टी, और ये सब के खत्म होने के बाद कौन आया, तो बाबर का डायनेस्टी आया। बाबर का डायनेस्टी का नाम था मुगल एम्पायर। और इन सब के दौरान ये जो सुल्तान वाला दौर था, इसमें तैमूर को भी हम लोगों ने देखा कि तैमूर जो है एक मध्य एशिया का व्यक्ति कैसे भारत आता है, पूरा लूटकर, हजारों लोगों को मारकर, जो भी रास्ते में आता है चला जाता है, और इसका सहयोगी भारत में सैयद डायनेस्टी को स्थापित भी कर देता है। हालांकि सैयद डायनेस्टी ज्यादा चलता है नहीं। उसके बाद लोदी आ जाता है, और लोदी अफगान वाला, उसके बाद काम खत्म, बाबर आए। अब बाबर लूटेंगे, सब तो लूटेंगे, तो फिर अब अगला भी तो आना चाहिए लूटने वाला, बाबर आ जाता है। अब बाबर के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पृष्ठ पे,
बाबर invaded India and defeated Lodi in the battlefield of Panipat in 1526 AD and founded the Mughal rule in India. बाबर जो है आता है भारत, पानीपत में लड़ता है। अभी भारत देश के हरियाणा राज्य की एक जगह है पानीपत, वहीं पानीपत पर इसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से होता है। लोदी वंश के अंतिम शासक के तौर पर वो होता है, उससे लड़ता है, वो हार जाता है, मारा जाता है और बाबर का शासन यानी कि मुगल साम्राज्य भारत में वर्ष 1526 में स्थापित हो जाता है, पानीपत के पहले युद्ध के बाद। हालांकि पानीपत में 3 युद्ध हुआ था, पहले युद्ध के बाद मुगल शासन शुरू हो जाता है। खत्म हो गया यह पूरा अध्याय। क्विक रिकॉल भी हम लोगों ने कर लिया। अब एक्सरसाइज की बारी, यानी कि अब प्रश्न उत्तर की बारी। और प्रश्न उत्तर वो जो अब आप लोगों को करने हैं। मैंने जो जो पढ़ाया है, जो जो आप लोगों को पढ़ना है, उसके अनुसार यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हुए हैं। कुछ आपको 1 वर्ड वाले भी हैं, तो कुछ में जहां पर आप लोगों को ज्यादा लिखने हैं, एक एक वाक्य, 2-2 वाक्य, एक एक अनुच्छेद लिखने हैं, वैसे भी प्रश्न है। तो कुछ रचनात्मक कार्य भी आप लोगों को दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को चूज करेक्ट ऑप्शन की बात की गई हुई है। 5 प्रश्न है, पांचों में 4-4 विकल्प हैं। जो विकल्प आपको सही लगे आपको उसको सेलेक्ट करना है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर 6 प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर कुछ कुछ खाली जगह है, इसको आप लोगों को भरना है। ट्रू फॉल्स यहाँ पर 5 प्रश्न है, पांचों को आपको पढ़ना है अलग अलग, और जो सही लगे उसको ट्रू, जो गलत लगे उसको फॉल्स। सब सही लगे सब ट्रू, सब गलत लगे सब फॉल्स, ये करना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को एक एक वाक्य में देने हैं। पृष्ठ संख्या 77 से अब हम लोग आते हैं अंतिम पृष्ठ संख्या 78 पे। अब आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। इन सब के उत्तर आप लोगों को 2 से 3 वाक्य में देने हैं। हर प्रश्न के उत्तर, हर एक एक प्रश्न के उत्तर 2 से 3 वाक्य में देने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 5 प्रश्न है और इसके उत्तर आप लोगों को एक एक अनुच्छेद यानी कि 5 से 6 वाक्य में देने हैं। उसके बाद आता है क्रिएटिव एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य। यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए हैं 2 प्रश्न पृष्ठ संख्या 78 पर, इसके भी आप लोगों को उत्तर देना है। कहीं पर कोई भी समस्या आता हो प्रश्न करने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पिछली 9 कक्षा और इस 10वीं कक्षा में, इस 10 कक्षा में जितना भी आप लोगों को पढ़ाया, पूरा अध्याय समाप्त किया। इसमें कहीं पर भी कोई भी समस्या हो, कोई भी असमंजस हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र हो, इसमें कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और भी कोई भी समस्या सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन सारे प्रश्नों को करना है। कीजिए, कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर वो बातें पढ़ा दी है, हर वो बातें बता दी है जो आप लोगों को पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है, यानी कि PSBI पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार और पारस प्रकाशन के अनुसार, सामाजिक विज्ञान के पुस्तक के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है। कीजिए, करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और बिल्कुल करें, ऐसा ना हो कि जहां पर समस्या आए उसके बाद आप रुक जाए। आप मुझसे पूछें प्रश्न और आगे बढ़ें। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप उस प्रश्न को छोड़ दें, आगे प्रश्न करें, और जो समस्या वाला प्रश्न है वो आप मुझसे बाद में पूछ लें, लेकिन सारे प्रश्न को आप लोगों को करना है। यहाँ पर रचनात्मक कार्य में भी मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न करने हैं, ये सब भी करें। कहीं पर भी कोई भी समस्या आएगी नहीं। हम लोगों ने पिछले 10 कक्षाओं में इस पूरे अध्याय को, इस कक्षा को लेते हुए पूरे 10 कक्षा में इस पूरे अध्याय को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कैसे स्लेव डायनेस्टी आया, उसके बाद कैसे रजिया सुल्तान का कंसेप्ट आया, अलाउद्दीन खिलजी आया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम लोगों ने और भी अलग अलग बातें की, जिसमें हम लोगों ने खिलजी और तुगलक की बात की, इसके शासनकाल में कैसे कैसे कार्य हुआ, तिमूर के आक्रमण की भी बात हम लोगों ने की, सिकंदर लोदी की भी बात हुई, इब्राहिम लोदी की भी बात हुई, और अंत में आते हुए हम लोगों ने बाबर, इन सारी चीज़ों की भी बात की, मुगल शासन की भी बात की और बहुत सारी बातें की। इसके साथ हम लोगों ने इस पूरे अध्याय को समाप्त कर लिया। अब यह अध्याय होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम लोग
किसी नए अध्याय से उस कक्षा की शुरुआत करेंगे।